नमस्कार दोस्तों। अगर आपने इस साल फ्यूचर एंड ऑप्शन में या शेयर ट्रेडिंग में इन जनरल लॉस किया है, तो आप ये सोच रहे हैं कि इस लॉस का क्या होगा। एक तो लॉस हो गया शेयर ट्रेडिंग में, और ऊपर से सैलरी, बिजनेस इनकम और इंटरेस्ट इनकम पे अलग से काफी हैवी ड्यूटी टैक्स देना पड़ेगा। तो आप घबराइए मत, इसका एक सोल्यूशन है। ये जो लॉस के काले बादल हैं, इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है। जिस सिल्वर लाइनिंग की मदद से आप अपना टैक्स कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन सिर्फ एक है कि आपको इनकम टैक्स के रूल्स को थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। दिस इज सी हेमंत गुप्ता। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रीटमेंट ऑफ लॉस इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, शेयर ट्रेडिंग, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड रूल्स, एंड वो कॉमन मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं, जिसकी वजह से एक तो फाइनेंशियल मार्केट में लॉस करते हैं, और दूसरा इनकम टैक्स के रूल्स ना पता होने की वजह से इनकम टैक्स में भी लॉस उठाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम तीन तरह की इनकम के बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर एक, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से जो लॉस होता है। नंबर दो, शेयर ट्रेडिंग से जो लॉस होता है। नंबर थ्री, इंट्रा डे शेयर ट्रेडिंग से जो लॉस होता है। तो एक शेयर ट्रेडिंग हमारी हो गई जिसमें हम डिलीवरी लेते हैं, और एक शेयर ट्रेडिंग होगी जिसमें हम डिलीवरी नहीं लेते। तो सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन की हम बात करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो लॉस होता है, वो लॉस हमारे एक नॉर्मल बिजनेस लॉस की तरह ट्रीट होता है। उसको हम नॉन स्पेकुलेटिव माना जाता है। जैसे किसी भी और बिजनेस का लॉस होता है, वैसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस भी होता है, और सेम ट्रीटमेंट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉस में। देन हम डिलीवरी बेस्ड कैपिटल गेन की बात करते हैं। डिलीवरी बेस्ड कैपिटल गेन वो होता है जिसमें आप शेयर्स खरीदते हैं, उनकी डिलीवरी लेते हैं, एंड देन आप उसको कुछ थोड़े टाइम के बाद बेचते हैं। तो डिलीवरी बेस में दो तरह का हमें लॉस हो सकता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, वो उस सिनेरियो में होता है जब आप शेयर खरीद के उसको 12 महीने से कम समय में दोबारा बेच देते हैं। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वो होता है जब आप 12 महीने से अधिक समय के गैप में उन शेयर्स को बेचते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है। एंड थर्ड सिनेरियो इज व्हेन, जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं कि हमने आज ही शेयर खरीदे और आज ही हमने शेयर बेच दिए, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है हमारी। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो लॉस होता है, वो हमारा स्पेक्युलेटिव लॉस माना जाता है। स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव में फर्क ये होता है कि स्पेक्युलेटिव जो लॉस होता है वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव इनकम के साथ ही एडजस्ट हो सकता है, और किसी दूसरी इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। वो आगे बढ़ने से पहले, जो डिलीवरी बेस्ड शेयर ट्रेडिंग होती है, उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें दो तरह का लॉस होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। आप इसको कैपिटल लॉस मानने की बजाय बिजनेस लॉस भी मान सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कंसिस्टेंटली इसको एज ए बिजनेस इनकम ट्रीट कर रहा है। आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड कर रहे हैं, हाई वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हैं, और आपका सोल मोटिव सिर्फ यही है कि प्राइस मूवमेंट की वजह से जो आप प्रॉफिट अर्न कर सकें, तो आप उसको बिजनेस भी बोल सकते हैं। बट आपको ये अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग या मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ दैट इनकम वो कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी बिजनेस इनकम है इस साल में, और नेक्स्ट ईयर में आप उसको कैपिटल गेन बोल रहे हैं। तो फ्रिक्वेंटली आप उसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते अपने बेनिफिट को शूट करते हुए। बट अदरवाइज आप उसको कैपिटल लॉस ना मानते हुए बिजनेस लॉस भी मान सकते हैं। अब हम कैरी फॉरवर्ड के बारे में बात करते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैरी फॉरवर्ड के क्या रूल्स हैं, कैपिटल गेन में कैरी फॉरवर्ड के क्या रूल हैं, एंड स्पेक्युलेटिव लॉस जो इंटरडे ट्रेडिंग है उसमें कैरी फॉरवर्ड के क्या रूल हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी कैरी फॉरवर्ड होता है, वो हमारा 8 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेम अप्लाइज फॉर कैपिटल गेन लॉसेस, वो भी हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेक्युलेटिव लॉस होता है इंट्राडे का, वो हम सिर्फ 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब हम एडजस्टमेंट की बात करें, जो कि मेन मुद्दा है हमारे आज के डिस्कशन का। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है, वो किसी भी बिजनेस इनकम से एडजस्ट हो सकता है, आपकी अदर सोर्सेज से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन वो आपकी सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से नहीं होगा। माइंड यू, रेंटल इनकम से हो सकता है, प्रोवाइडेड वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ना हो। अगर ये आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो लॉस है कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, करंट ईयर में एडजस्ट नहीं हो पाता पूरा, तो जो 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो वहां पे ये कंडीशन है कि फ्यूचर की नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट होगा, फ्यूचर में अदर सोर्सेज से एडजस्ट नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम अगर कैपिटल गेन की बात करें, तो जो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो लॉन्ग टर्म से भी एडजस्ट हो सकता है इनकम से, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है मेरा, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट हो सकता है। एंड जो इंट्राडे का मैंने आपको बताया, वो सिर्फ इंट्राडे के प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकता है। वो उसमें कोई इंटर हेड की एडजस्टमेंट करंट ईयर में या फ्यूचर ईयर में हमें अवेलेबल नहीं है उसके अंदर। अब ये जो लॉस कैरी फॉरवर्ड करना होता है हमें, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, कि रिटर्न फाइल करना इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। कई बार हम सोचते हैं कि लॉस हो गया, रिटर्न फाइल करने की क्या जरूरत है, टैक्स तो देना नहीं है। बट रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड का जो बेनिफिट है वो आपका लैप्स हो जाएगा। आपको जो भी 4 साल या 8 साल के लिए बेनिफिट मिलता है, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो बी एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड कि रिटर्न जरूर फाइल करनी है हमको।
चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है। अब अगर एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, सपोज आपका F&O का लॉस 5 लाख रुपए का है एंड आपकी अदर सोर्सेज की इनकम 4 लाख है, मे बी किसी और बिजनेस से आपका 3-4 लाख रुपए का प्रॉफिट है आपका। तो उस केस में क्या होगा कि आपका अगर सपोज 4 लाख की इंटरेस्ट इनकम है, 3 लाख का और कोई बिजनेस प्रॉफिट है, तो 7 लाख की आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। और अगर 5 लाख का लॉस आ रहा है आपका, तो ये सब आपस में एडजस्ट होकर आपकी टैक्सेबल इनकम 2 लाख ही रह जाएगी, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दिस वे आपको बेनिफिट हो जाएगा। और सपोज आप 30% की टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो आपका ये 5 लाख का लॉस वो 30% के टैक्स को कंपनसेट करेगा। तो मे बी आपकी टैक्स लायबिलिटी समवेयर फ्रॉम 5% to 30% प्लस वट एवर एप्लीकेबल सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस आर देयर, टू दैट एक्सटेंड वो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कि वो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इन लॉस का बेनिफिट उठाने के लिए। सबसे पहले आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखनी है, सो दैट कभी भी आप अपना लॉस को जस्टिफाई कर सकें कि ये मेरा लॉस एक्चुअल में इतना हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, स्पेशली F&O के केस में आपको अपना F&O का टर्नओवर कैलकुलेट करना आना चाहिए, और वो कैलकुलेट जो टर्नओवर है वो सही ढंग से कैलकुलेट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है टैक्स ऑडिट की भी एप्लीकेबिलिटी बने आपके बेस्ड ऑन उस टर्नओवर के ऊपर। आप एक्चुअल में लॉस में हो तो टैक्स ऑडिट माइट आल्सो बी एप्लीकेबल, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो ट्रेडर जनरली करते हैं और जो लॉस से थोड़ा बहुत फायदा उठा सकते हैं, या मैं ये बोलूं कि बड़े लॉस को थोड़ा बहुत कुछ एक्सटेंड तक, मे बी अप टू 30% या 35% तक सैलवेज कर सकते हैं। वो क्या चीजें नहीं करते? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, वो रिटर्न ही नहीं फाइल करते अपनी। जब वो रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो उनको डेफिनेटली कोई एडजस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नंबर दो, हो सकता है उनका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो, वो टैक्स ऑडिट के रूल्स का ध्यान नहीं देते कि टैक्स ऑडिट मेरा एप्लीकेबल है तो मैं टैक्स ऑडिट करवा लूं। टर्नओवर को ध्यान से कैलकुलेट नहीं करते। अगर टर्नओवर ढंग से कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि मेरा टैक्स ऑडिट बनता है कि नहीं बनता। फर्दर वो क्या करते हैं कि F&O की इनकम को कैपिटल गेन के साथ इंटरमिंगल कर देते हैं, स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव को आपस में मिक्स कर देते हैं, इंट्राडे और F&O को आपस में मिक्स कर दिया। तो वो सोचते हैं कि कॉमन किटी है कि प्लस माइनस करके जो भी प्रॉफिट आ रहा है लॉस हो रहा है उसको एक मिनट में दिखा के हम शो कर दें। जबकि ऐसा नहीं करना, हर किसी के एडजस्टमेंट के रूल अलग है। हो सकता है आप गलत एडजस्टमेंट की वजह से रिटर्न फाइल करते हुए तो कम टैक्स दें, लेकिन जब इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर आपकी वो असेसमेंट करेगा तो वो सही ढंग से असेसमेंट करेगा, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ सकता है। एंड लास्टली, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तो कभी मिस नहीं करनी है। मेक श्योर यू फाइल योर रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट। एंड जाते जाते मैं एक और पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ये तो वो लॉस की बात हो गई जो एक्चुअल में आपने रियलाइज कर लिया, आपने खरीदा बेचा, जो भी प्लस माइनस हुआ लॉस आ गया आपका। एक लॉस वो भी होता है जो हमें दिख रहा होता है हमारे डीमैट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में, बट हमने क्योंकि उसको बेचा नहीं होता तो हम उसको रियलाइज नहीं करते, बट वो लॉस होता है, वो दिख रहा है हमें। तो क्या हम उस लॉस से भी फायदा उठा सकते हैं? तो आंसर है हाँ, उस लॉस से हम फायदा उठा सकते हैं। तो वो फायदा कैसे उठा सकते हैं उस लॉस से? सपोज आपने कोई शेयर 5 लाख रुपए के खरीदे थे, आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए है, तो आप 2 लाख के लॉस पे बैठे हुए हैं। तो अब आपका मन कर रहा है कि नहीं बेचना चाह रहा मैं इसको, मैं अननेसेसरी के लॉस पे बैठा हुआ हूं। तो आप क्या कीजिए, आप उसको बेच दीजिए, आपका जो 2 लाख रुपए का लॉस है वो बुक कर लीजिए। अब बेचने के अगले दिन ही आप दोबारा खरीद लीजिए, क्योंकि आपका मन तो था नहीं उसको बेचने का। तो आपकी जेब से क्या गया? 3 लाख में बेचा, 3 लाख में खरीद लिया अगले दिन। बट इस प्रोसेस में क्या हुआ, आपने वो 2 लाख का लॉस बुक कर लिया। जब वो लॉस बुक कर लिया, तो अगर वो बिजनेस इनकम में दिखा रहे हैं तो बिजनेस इनकम के तौर पर एडजस्ट हो जाएगा, कैपिटल गेन में दिखा रहे हैं तो कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा। लॉन्गर टर्म में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है इस चीज का, क्योंकि आपने जब 3 का खरीद लिया तो अब आपकी कॉस्ट 3 लाख है, जो कि पहले 5 थी। अब फ्यूचर में जब 10 का बेचेंगे तो 7 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट तो अभी भी 5 है, फ्यूचर में भी 5 माना जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस से क्या होगा कि आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है अभी की, वो रिड्यूस हो जाएगी। फ्यूचर में आप 1 साल में बेचते हैं, 2 साल में बेचते हैं, फ्यूचर में आपकी क्या इनकम रहती है नहीं रहती, नोबडी नोज। तो फ्यूचर का टैक्स लाइबिलिटी अगर हमारी ज्यादा भी आ रही है तो उसमें भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर इनकम आएगी मेरी, मेरे को टैक्स देने में कोई कभी भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज की डेट में मुझे एक बेनिफिट मिल रहा है कि मैं अपना टैक्स कम कर सकता हूँ। लेकिन हमें इसमें एक चीज को ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सपोज आपने आज बेचा, मार्केट में फ्लक्चुएशन हुई, वही 3 लाख की चीज आपको 3 लाख 10 में भी मिल सकती है, और आपकी फेवर में फ्लक्चुएशन हुई तो 3 लाख की बजाय वो 2 लाख 90 में भी मिल सकती है। तो या तो आप उस फ्लक्चुएशन का बेनिफिट उठा लीजिए या लॉस बुक कर लीजिए उस फ्लक्चुएशन की वजह से। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो उसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको देता हूँ। उसके लिए आपको 2 डीमैट अकाउंट चाहिए होंगे। एक डीमैट में अकाउंट में आप शेयर्स को बेचिए, और दूसरे डीमैट अकाउंट में आप उन शेयर्स को खरीद लीजिए सेम दिन में सेम टाइम पे। तो दूसरा डीमैट अकाउंट आपका भी कोई अलग ब्रोकर के साथ हो सकता है, या आपकी वाइफ का हो सकता है, या बच्चों का हो सकता है, पेरेंट का हो सकता है, दैट आई लीव इट टू यू। तो उस केस में फ्लक्चुएशन नहीं होगी, बट आपको एक में बेचेंगे दूसरे में खरीदेंगे तो आपके पास थोड़ा सा सरप्लस कैश होना चाहिए दूसरे अकाउंट में खरीदने के लिए। चॉइस इज विद यू, फ्लक्चुएशन का बेनिफिट लेना है या एक ही दिन में 2 अकाउंट्स में उसको प्लस माइनस करना है।
और दिस वे आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी बचा सकते हो थोड़ी सी, और इस ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। फाइनली जाते जाते मैं आपको एक बात बोलूंगा कि ट्रेडिंग में कैपिटल लॉस और प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन हम जो टैक्सेशन की स्ट्रेटेजी है उसको नहीं भूलना चाहिए। टैक्सेशन को भी हमें अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी का एक पार्ट मानना चाहिए, क्योंकि वहां पे हम गलती कर देते हैं, और वो गलती सिर्फ इस बात की होती है कि हमें रूल्स ठीक से नहीं पता होते। तो आई होप आप इस बात को आगे के लिए ध्यान रखेंगे और हमारे आज के डिस्कशन से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर उठाएंगे अपनी ट्रेडिंग में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज सी हेमंत गुप्ता साइनिंग ऑफ। डू स्टे इन टच। थैंक यू।